दोस्तों, सावन का महीना शिव जी को समर्पित है। इस माह में भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना की जाती है। सावन में सोमवार के व्रत रखने का विशेष महत्व है। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही हो या शादी विवाह के कार्य में बाधाएं आ रही हों, उन लोगों को सावन के सोमवार के दिन कुछ अचूक उपाय करने से लाभ मिल सकता है। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां महीना होता है। इस माह में सोमवार के व्रत रखना फलदायी होता है। अगर किसी के विवाह में देरी हो रही हो, सावन में इन कार्यों को करने से आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियों का भी अंत होता है। दोस्तों, सावन में सोमवार के दिन शिव जी का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक गंगाजल, दूध, दही से करें। ऐसा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में सोमवार के व्रत जरूर करें। सोमवार के व्रत करने और अपने मनोकामना भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष रखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। सावन में भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें। उन्हें सिंदूर, कुमकुम अर्पित करें। लगातार 10 दिनों तक शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं और ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः का जाप करें। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह के लिए योग्य कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार के दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और स्नान करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी लड़के के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे। सावन में शादी के कई उपाय किए जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सावन में पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं, खासकर विवाह योग्य लोगों के लिए। दोस्तों, शिव को इतना प्रिय क्यों है बेलपत्र? बेलपत्र से जुड़ी पौराणिक कथाएं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण से शिव का शरीर तपने लगा। विष के प्रभाव से शिव का कंठ जल रहा था। तब देवताओं ने उनकी जलन को शांत करने के लिए बेलपत्र के साथ जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शिव को शांति और ठंडक मिली। तभी से भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। दूसरी मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने वर्षों तक जंगल में तपस्या की थी, जहां बेल के पत्र चढ़ाकर ही भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और शिव ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को यह अति प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के पेड़ का जन्म माता पार्वती के स्वेद यानी कि पसीने से हुआ था। बेलपत्र के पूरे ही पेड़ को पवित्र माना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी बताया जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी बेलपत्र की महिमा का बखान किया गया है। उसमें कहा गया है कि बेलपत्र के दर्शन, स्पर्श और शिव को अर्पण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। बेलपत्र में 3 देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे देवों के देव को समर्पित किया जाता है। बेलपत्र को भगवान के त्रिनेत्र से जोड़कर भी देखा जाता है। वहीं बेलपत्र को 3 गुणों से जोड़कर भी देखा जाता है। इसे तम, रज और सत का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं सब मान्यताओं के साथ इसके कई फायदे बताए जाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बेल के पत्ते शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। साथ ही बेल का फल भी गर्मी को शांत करने का काम करता है। यही कारण है कि जब कालकूट विष से शिव का शरीर जल रहा था तो बेलपत्र उन पर अर्पित किए गए थे। इन्हीं सब वजहों से शिव पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा युगों से चली आ रही है और यह शिव को अति प्रिय माना जाता है। सावन में भोलेनाथ की आराधना करने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना और उस कार्य को सही क्रम में करने से ही उस पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर सावन में कर रहे हैं, भोलेनाथ और शिवलिंग की आराधना तो कैसे करें? शुरुआत और क्या है इस पूजा को करने का सही क्रम? सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह उठे और स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें।
इस दिन पहले अपने घर पर भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा स्थान को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें। भोलेनाथ को फूल, उनके प्रिय फूल यानी अपराजिता के फूल अर्पित करें, धूप दीप करें। घर में अगर आपने पारद शिवलिंग रखा है तो उसकी आराधना करें। पारद शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, साथ ही पुष्प रखकर पूजा करें। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की आराधना करें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ ही शिवलिंग पर शिवजी के प्रिय फूल चढ़ाएं, जैसे धतूरा, आक का फूल और अपराजिता के सफेद फूल। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर अक्षत, चावल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। शिवलिंग पर फल, मिठाई या अन्य प्रसाद चढ़ाएं। भोलेनाथ की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ से समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना रखें और उनकी पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा में हुई कोई भी भूल की क्षमा याचना करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन जलहरी को न लांघें। जब किसी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है तो उसे जीवन में कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इन संकेतों के मिलने पर व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। आइए जानें कि भगवान शिव की कृपा के क्या संकेत हैं। भगवान शिव की कृपा के कई संकेत हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। सपने में त्रिशूल, सांप या अर्धचंद्र जैसी शिव से जुड़ी चीजें दिखना और सपने में शिव जी का दर्शन आदि। शिव पुराण के अनुसार सुबह में डमरू की आवाज सुनाई देना या नंदी महाराज के दर्शन भी शिव की कृपा के संकेत होते हैं। भगवान शिव से जुड़ी चीजों का दिखना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। अगर आपको सपने में त्रिशूल, सांप, अर्धचंद्र या विभूति जैसी चीजें दिखने लगें तो समझ जाइए कि शिव की कृपा आप पर बनी हुई है और भोलेनाथ आपके साथ हैं। सपने में भगवान शिव का दर्शन होना या शिव से जुड़ी कोई दिव्य घटना का अनुभव करना, यह भी एक शुभ संकेत होता है। सपने में शिव मंदिर या शिवलिंग का दिखना भी भगवान शिव की कृपा का संकेत होता है। शिव पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को अपने मन में डमरू की आवाज सुनाई देती है तो यह भगवान शिव की कृपा का संकेत है। सुबह उठते ही डमरू की आवाज आना भी शिव जी की कृपा का संकेत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रास्ते में नंदी महाराज के दर्शन होना भी भगवान शिव के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको घर से निकलते ही नंदी महाराज दिख जाएं तो समझें भगवान शिव आपके साथ हैं। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, अपने घर में धन दौलत की धन प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में आप चाहते हैं कि कभी भी धन खत्म न हो, खत्म होने का नाम न लें, हमेशा ही घर में धन आता रहे और समृद्धि आती रही, धन दौलत का विस्तार होता रहे, नई नई कॉलेज फैक्ट्री खोल रहे, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में आज कुछ भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए साथ में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको अंत में एक ऐसा चीज़ बताएंगे जो कि सावन सोमवार के दौरान आपके घर ले आना है। अगर आप इस चीज़ को घर ले आएंगे तो मानकर चलिए आपको भला प्राप्त होगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को अभी लाइक कर दिया। महादेव की इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जिससे महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मानव से, किसी भी स्त्री से नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इन गलतियों को विशेष रूप से सुने और समझे, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार में कौन सी भी खास चीज़ है जिन्हें महादेव पर अगर चढ़ा दी जाए, एक भी चीज़ चढ़ा दी जाए तो कहा जाता है कि मिट्टी में गढ़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी ही देखनी होगी। कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से कट कर देखते हैं, तो आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें। स्वयं महादेव का दिन है और महादेव के दिन की बात ही निराली होती है।
सावन सोमवार के दिनों में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सभी गलतियां आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान नहीं करनी चाहिए। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भक्ति सावन सोमवार के दौरान अगर आप सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तीखा छटपटा फलाहार करने से बचें। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाना चाहिए के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में ना डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा दे, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितना ठंडा किया जाएगा, भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूल कर भी धूप बत्ती न लगाए। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। वस्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाए और वापस घूम जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखें और कलश में कभी भी दूध न डालें। उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ न जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर न रखें। चोरी, जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आ मेहमान का निरादर। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफ़ेद, केसर या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना, सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता है। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक स्वरूप के विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं और व्रत का पुण्य फल भी नष्ट कर सकती है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सके। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। ये सभी शिव को प्रिय हैं और शुभ फल देने वाले। भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली बनती है। इसीलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग न करें। केतकी और चमेली के फूल चढ़ाना। भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं। केतकी, केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण है, शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित। इसी तरह चमेली का फूल, जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोग में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है।
सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं, जैसे आँख का फूल, सफ़ेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या भीलपत्र सही फूलों से भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत में अन्न और नमक खाना। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्मसंयम, साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है।